सरगुजा कलेक्टर विशाल भोसकर ने अंबिकापुर के नमना कला रिंग रोड स्थित निष्कलंक आश्रम चर्च पर बड़ी कार्रवाई की है। चर्च की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की शिकायत के बाद सरगुजा कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए निष्कलंक आश्रम चर्च की जमीन पर रोक लगा दी है। वहीं चर्च की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल अंबिकापुर के नमना कला रिंग रोड में स्थित निष्कलंक आश्रम चर्च की जमीन को फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने सरगुजा कलेक्टर से की थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि चर्च की करीब 55 एकड़ भूमि है, जिसको गलत तरीके से लाभ अर्जित करने के लिए बेचा गया है। वहीं बेचे गए जमीन से मिले रुपयों का इस्तेमाल उड़ीसा के ईसाई समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है। पूरा खेल सन 2019 के कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि निष्कलंक आश्रम चर्च की जमीन पर जिले के बड़े कांग्रेसी नेताओं के फर्म के नाम पर व्यवसाय संचालित है। इसकी जांच के लिए अधिवक्ता ने कलेक्टर कोर्ट में शिकायत की है। इस प्रकरण में सरगुजा कलेक्टर ने निष्कलंक आश्रम चर्च की जमीन पर रोक लगा दी गई है। वहीं जांच के लिए राजस्व के अधिकारियों को निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता अभिषेक शर्मा के मुताबिक निष्कलंक आश्रम चर्च की जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। सही तरीके से जांच होने पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ सकता है। निष्कलंक आश्रम चर्च जो नमना कला रिंग रोड पर स्थापित है, वो निष्कलंक आश्रम चर्च क्या कर रहे थे, ये लोग भूमियों का पूरा कमर्शलाइजेशन कर रहे थे और पूरी दुकानें वहाँ सामने बना रहे थे और उसको किराए पर दे रहे थे। संस्था सोसाइटी एक्ट के तहत 1958 में ये लोग पंजीयन करवाए थे और सोसाइटी को पंजीयन करवाने के बाद जितनी भी भूमियाँ थी उन सभी को नामांतरण करवा लिए संस्था के नाम से। संस्था को चैरिटी के पर्पज़ से ये लोग बनाए थे और चैरिटी के पर्पज़ के भूल के और पूरा का पूरा उसका कमर्शलाइजेशन चालू कर दिए थे, जंगल काट दिए और उसका दुरुपयोग चालू कर दिए। फंड जितने इनके पास थे वो फंड का भी पूरा मिसयूज़ हुआ। ज़मीन को इन्होंने दान पत्र लिखा, विक्रय किया और जो पैसा आया उसका एफडी किया और अपने जनरल बॉडी मीटिंग में ये इन्होंने दिखाया कि हमारे पास पैसों का अभाव है, इस कारण हम उसका कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। जबकि ये पूरा का पूरा छल किए, शासन से जितनी भी परमिशन लिए हैं उसमें अपना शपथ पत्र झूठा पेश किए और पूरा का पूरा उन भूमियों को कमर्शलाइजेशन करके आय अर्जित करना चालू कर दिया। और जिस प्रकार से ये भूमियाँ जो चैरिटेबल पर्पस से ही अर्जित की गई थी, क्योंकि संस्था का उद्देश्य इनका धर्म को और अपने समुदाय को बढ़ाना था, जैसा ये लोग बयान में भी बोले थे। तो माननीय कलेक्टर सरगुजा ने इस आवेदन को गंभीरता से संज्ञान में लिया और इस पर कार्रवाई करते हुए आज स्टे दे दिया है, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित कर दिया है। अभी तो देखिए प्रकरण चलेगा, लेकिन आज के बाद से कोई नया निर्माण नहीं होगा और जो भी जिस तरीके से ये लोग पेड़ काटे हैं और कमर्शलाइजेशन किए हैं, दुकान बनाए हैं, सबकी जांच भी होगी। भूमियों के विक्रय की भी जांच होगी। भूमियों के क्रय जितनी ये लोग भूमि नामांतरण करा के रखे हैं संस्था के नाम से, उसकी भी जांच होगी। टोटल आज की डेट में इनका लगभग 55 एकड़ दिखाता है और आश्चर्यजनक है कि 1954 के बाद से जितनी रजिस्ट्री ये लोग करवा रहे हैं सब संस्था के अध्यक्ष, सचिव या अन्य व्यक्तियों के नाम से कराए, बाद में पूरा का पूरा नामांतरण करवा दिए और आज समस्त खसरे जो हैं वो संस्था के नाम से दिखते हैं। भूमियों को कुछ को दान में भी दिए, कुछ को विक्रय भी किए और पूरे पैसों का टोटल ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट में इन्होंने दिखाया है कि उसका फिक्स डिपॉजिट करके उससे आय अर्जित कर रहे हैं। खेती की आय अर्जित दिखाते हैं, किराए से आय अर्जित दिखाते हैं। जबकि 2019 में ही ऐसा क्या हुआ कांग्रेस शासन के आने के बाद कि ये लोग समस्त ज़मीनों के लिए डाइवर्शन कराने के बाद परमिशन लेना चालू कर दिए। ये जांच का विषय माननीय कलेक्टर सरगुजा के समक्ष मैंने रखा था कि जितने विभाग से इन्होंने परमिशन के लिए लगाया है उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि इन्होंने किस दस्तावेजों के आधार पर अनुमति प्राप्त की है कमर्शलाइजेशन करने की। शासन के साथ पूरा का पूरा धोखा है ये और संस्था के जो बाइलॉज है उसका पूरा उल्लंघन है। इनका पंजीयन निरस्त होना चाहिए, इसकी भी मांग मैंने की। एफआईआर की भी मांग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, फोर्जरी तो है ही है। अब देखते हैं प्रकरण आगे चलेगा, क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं आगे देखेंगे फिर उसके बाद। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि पिछले बार इनके अध्यक्ष आए हुए थे और जब मैंने इन्हें बताया कलेक्टर साहब के सामने, ये बयान में उल्लेखित किया कि ये पूरा का पूरा पैसा को ये लोग एफडी दिखा रहे हैं और उससे आय अर्जित कर रहे हैं, जबकि जनरल बॉडी मीटिंग में बोले हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। कलेक्टर साहब ने पूछा उनसे, अध्यक्ष से, कि आप ये बताइए कि आप इन पैसों का क्या उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट के समक्ष ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम इस पैसे को उड़ीसा में हमारे समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं पैसे का उपयोग। तो कलेक्टर साहब बोले भी कि ये जो पैसे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे पंडो जनजाति के लोग हैं, उनके लिए विद्यालय के लिए दे दीजिए। तो बोले हमको इसकी परमिशन लेनी पड़ती। पूरी की पूरी संस्था जो उपयोग कर रही है पैसों का, ये जांच का विषय है। पैसे कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से इनको धन प्राप्त हो रहा है, ये भी जांच का विषय है। कलेक्टर साहब गंभीरता से लिए हैं, प्रशासन पूर्णतः सजग है।